हाँ, तो आ गए क्लास 10th वालों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग पहले बात कर रहे होंगे परिचय के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। सेकंड पॉइंट एपी के पद, यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये सब जानेंगे सेकंड पॉइंट पे। थर्ड है एनवा पद, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। तुम्हें दिया हुआ रहेगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और तुम्हें मान के चलो 10वां पद निकालना है। तो ये सब चर्चा कर रहे होंगे पॉइंट 3 में। और पॉइंट 4 है प्रथम एन पदों की संख्या, जिसमें तुम्हें दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और तुम्हें इन पदों का सम निकालना है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। पहला है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको एपी से दर्शाया जाता है। पहला पॉइंट है परिचय, कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा क्रम है जिसमें प्रत्येक पद उसके पहले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यह निश्चित संख्या को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। इसे टी से दर्शाया जाता है। तो तुम इस उदाहरण में देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10 है, जिसमें प्रथम पद में एक निश्चित संख्या, यानी कि प्रथम संख्या में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो इसका द्वितीय पद निकल जाएगा। इसी तरह तुम 4 में से 2 जोड़ोगे तो 6 तुम्हारा अगला पद निकल जाएगा। इसी तरह तुम 6 में से 2 जोड़ोगे तो इसका अगला पद निकल जाएगा। इसी तरह 8 में से तुम 2 जोड़ते हो तो उसका अगला पद निकल जाएगा। यानी कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उसका अगला पद निकलता है। तो इस तरह के क्रम को हम लोग एपी कहते हैं। इसी तरह तुम एग्जाम्पल 2 में देख सकते हो 3, 1, -1, -3, -5, यानी कि तुम 3 और 1 में तुम देख सकते हो इसमें संख्या घट रही है। 3 से 2 हो रही है, यानी कि इसमें 2 घट रही है। यानी कि तुम 3 में से -2 जोड़ोगे, जैसे कि 3 है जोड़ -2, तो इसका मान होगा 3, प्लस माइनस माइनस होता है 3 - 2, यानी कि 1। तो तुम देख सकते हो एक निश्चित संख्या जो कि है -2, -2 जोड़ने पर अगला मान 1 आता है। इसी तरह तुम 1 में से -2 जोड़ोगे तो उसका अगला मान -1 आएगा। इसी तरह तुम -1 में तुम -2 जोड़ोगे तो -3 आएगा। यानी कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमारा अगला पद निकल रहा है। इसी तरह के क्रम को हम लोग एपी कहते हैं। तुम एग्जाम्पल 3 में तो तुम अपने से कर सकते हो, तुम्हारा होमवर्क रहेगा ये। नेक्स्ट चलते हैं एपी के पद। एपी के पद के लिए तुम्हें प्रथम पद और द्वितीय पद, ये तुम्हें जानना जरूरी है। प्रथम पद एपी का पहला पद ए से दर्शाया जाता है और उसे हम प्रथम पद कहते हैं। सेकंड है सार्वंतर, किसी भी पद में से उससे पहले पद को घटाने पर प्राप्त संख्या को हम सार्वंतर कहते हैं। जैसे कि A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। इसको तुम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। उदाहरण में तुम्हें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 है। तो इसमें तुम्हें सार्वंतर निकालना है। तो तुम्हारा इसमें पहला पद है A1, दूसरा पद है A2, तीसरा पद है A3, चौथा पद है A4, पांचवा टर्म है तुम्हारा A5। इसमें तुम्हें कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर निकालना है। तो तुम दूसरा पद माइनस पहला पद करके निकाल सकते हो, यानी कि D बराबर A2 माइनस A1। इसमें A2 तुम्हारा दूसरा पद है जिसका मान है 4, और A1 तुम्हारा पहला पद है जिसका मान है तुम्हारा
2 और इससे इसको घटाने से हम 2 मान निकलता है, तो इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार अंतर है 2। अब तुम सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हो 3,1, -1, -3, -5 है। अब तुम्हें इसमें सार्वंतर निकालना है यानी कि डी। तो तुम्हें दूसरा पद माइनस पहला पद या फिर तुम तीसरा पद माइनस दूसरा पद करके निकाल सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पे पहला पद दिया, दूसरा पद है 1 और पहला पद है 3। तो दूसरा पद 1 माइनस पहला पद 3, इसका मान होगा -2। ये तुम्हारा सार्वंतर हुआ। इसको तुम इस तरह कर सकते हो, d बराबर A3 माइनस A2 करके भी निकाल सकते हो, जिसमें तुम्हारा तीसरा पद है -1 माइनस दूसरा पद है तुम्हारा 1, तो -1 यानी कि -2। तो तुम देख सकते हो सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद करोगे या फिर तुम तीसरा पद माइनस दूसरा पद करोगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर सेम ही होगा। अब तुम्हारा होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, इसको तुम खुद करके देखो तभी तुमको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एनवा पद। अगर तुम्हें दिया रहेगा 1 2 3 4 ऐसे कर करके तुम्हें दिया रहेगा 100 तक। तुम्हें पता है ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, और तुम्हें पूछा जाएगा इसका 100वां पद का मान क्या होगा, तो तुम कैसे निकालोगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होती है, जैसा कि तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। एपी का एनवा पद एन का निम्न सूत्र दिया गया है, जिसमें एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, जहाँ एन बराबर एनवा पद है। तो तुम्हें दिया हुआ है एन जो कि तुम्हारा एनवा पद है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में समझ सकते हो, तुम्हें 100वां पद का मान निकालना पड़ रहा है, जिसका प्रथम पद ए है और सार्वंतर जो कि डी है, और पदों की संख्या को हम लोग एन से दर्शाते हैं। हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। पहला क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 2 है तथा सार्वंतर 3 है, तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें दिया है प्रथम पद ए बराबर दिया है तुम्हें 2 और सार्वंतर दिया हुआ है अंतर डी बराबर तुम्हें दिया हुआ है 3, और तुम्हें निकालना है 10वां पद, यानी कि 10वां पद तुम्हें निकालना है। और तुम्हें दिया हुआ है एन का मान दिया हुआ है तुम्हें 10, और तुम्हें पता है एनवा पद का सूत्र होता है, एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और तुम्हें निकालना है 10वां पद, यानी कि 10वां पद का सूत्र होगा, एन के जगह पे होगा ए 10 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि एन के जगह पे होगा तुम्हारा 10 माइनस 1 इंटू डी। अब तुम्हारे जो वैल्यू दिया हुआ है प्रथम पद सार्वंतर का वैल्यू तुम इस फॉर्मूला में रखोगे तो उसका एनवा यानी कि 10वां पद निकल जाएगा। तो तुम्हारा प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो ए के जगह पे 2 रखोगे, जोड़ 10 माइनस 1 9, और तुम्हें डी का मान दिया हुआ है 3, तो डी के जगह पे 3 रखोगे इंटू 3, तो 2 प्लस 9 तिया 27, यानी कि 2 प्लस 27 यानी कि 29 इसका सही आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एपी दी गई है 3, 8, 13, 18, तो इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें दिया है
दिया है प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है ए का मान, जो कि तुम्हारा है 3 प्रथम पद। सेकंड है सार्वंतर, तुम इससे निकाल सकते हो, यानी कि सार्वंतर डी बराबर होगा A2 माइनस A1, जिसमें तुम्हें A2 का मान दिया हुआ 8 और A1 का मान दिया हुआ है 3। तो इसका मान रखोगे, A2 का मान 8 माइनस A1 का मान 3, तो इससे तुम्हारा सार्वंतर डी का मान निकल के आएगा 5। और तुम्हें दिया हुआ है n बराबर, जो कि है 15, और तुम्हें निकालना है 15वां पद। 15वां पद का मान तुम्हें निकालना है, और तुम्हें पता है nवां पद का सूत्र होता है, nवां पद बराबर होगा तुम्हारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और तुम्हें निकालना है 15वां पद। 15वां पद बराबर होगा ए एन के जगह पे तुम रखोगे 15, यानी कि 15वां पद निकालना है। तो अब ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो ए के जगह पे 3 रखोगे, 3 प्लस एन का मान तुम्हें दिया है 15, तो एन के जगह पे 15 माइनस 1 इंटू यहाँ से तुम्हारा डी का मान निकल के आया है 5, तो 5 रखोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 15 माइनस 1 14 गुना 5, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 3 प्लस 14 पच्छे 70, तो इसको जोड़ोगे तो इसका मान निकल के आएगा 73, जो कि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक एपी दी गई है -2 1 4 7, तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो वहीं तुम्हें लिखना है, सबसे पहले दिया है प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है तुम्हें -2, और तुम इस एपी से तुम सार्वंतर निकाल सकते हो। सार्वंतर डी बराबर होगा तुम्हारा A2 माइनस A1। A2 का मान दिया हुआ है 1, और A1 का मान है तुम्हारा -2, तो उसका मान रखोगे यहाँ पे, तो A2 का मान है 1 माइनस A1 का मान दिया हुआ है तुम्हें -2। अब माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 1 प्लस 2, तो इससे तुम्हारा डी का मान निकल के आएगा 3, और तुम्हें दिया हुआ है ए का मान, जो कि है 10वां पद, यानी कि 10, और तुम्हें निकालना है 10वां पद का मान। तो 10वां पद का मान तुम्हें निकालना है, और तुम्हें पता है nवां पद का सूत्र होता है, nवां पद बराबर होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और तुम्हें निकालना है 10वां पद, यानी कि 10वां पद बराबर होगा n के जगह पे 10 रखोगे, तो 8n बराबर a प्लस n के जगह पे 10, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है प्रथम पद है -2 जोड़ 10 माइनस 1, यानी कि 9 गुना डी का मान दिया हुआ है 3, इससे तुम्हारा मान निकल के आएगा -2 जोड़ 9 तिया 27, -2 जोड़ 27, जो कि होगा 25 का सही आंसर। तो देख सकते हो कितना आसान है इसका nवां पद निकालना। अब चलते हैं प्रथम n पदों का योग। तो तुम्हें एक पद दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते के तुम्हें 1000 पद दिया हुआ रहेगा, और तुम्हें पूछा जाएगा कि इन पदों का योग का मान क्या होगा। तो तुम एक एक करके तो जोड़ते नहीं जाओगे, जोड़ने के लिए तुम्हें बहुत टाइम लगेगा।
तो इसको जोड़ने के लिए तुम्हें एक सूत्र दिया हुआ है जो कि तुम देख सकते हो। एपी के n पदों का योग का Sn निम्न सूत्रों से दिया जाता है। तो Sn जो कि तुम्हारा टोटल पदों का योग को दर्शाया जाता है। n जो कि तुम्हारा पद होने वाला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे तुम्हारा a का मान है तुम्हारा प्रथम पद, n जो कि है पद nवां पद, d है कॉमन डिफरेंस। अगर तुम्हें प्रथम पद और लास्ट पद दी हुई है तो तुम उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो। Sn बराबर n/2 a प्लस l, l जो कि तुम्हारा लास्ट पद होने वाला है। तो चलो हम लोग इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। यदि एपी में प्रथम पद 5 है और सार्वंतर 3 है तो इसके 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तुम्हें लिखना है किया है, जिसमें तुम्हारा प्रथम पद है 5। प्रथम पद का मान दिया हुआ है ए बराबर तुम्हें हर पास है 5, और तुम्हारा पास है सार्वंतर जिसका मान है 3। सार्वंतर बराबर 3, और तुम्हें दिया हुआ है n पद यानी कि 10 पद। n का मान दिया हुआ है 10। तुम्हें निकालना है प्रथम 10 पदों का योग। तो प्रथम n पदों का योग का सूत्र होता है प्रथम n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है। अब n का जगह पे हम लोग 10 रखेंगे तो 10/2। अब 2 इंटू a के जगह पे तुम्हें दिया हुआ है 5, a के जगह पे 5 रखेंगे, मल्टीप्लाई 5 जोड़ n का मान तुम्हें दिया हुआ है 10, तो n के जगह पे 10 रखेंगे तो 10-1। तो d का मान तुम्हें दिया हुआ है 3, तो d के जगह पे 3 रखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2 10 से कटेगा यानी कि 2 पछे 10, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 पछे 10, 10 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो 9 गुना d का मान यहाँ पे था 3, यहाँ पे हम लोग 3 लिखे थे, तो 9 गुना 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 गुना 10 जोड़ 27। अब 10 जोड़ 27 का मान होगा तुम्हारा 37। 5 गुना 37। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा 7 पछे 35, फिर 3 5 दिया 15, 3 18, तो 185 इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यदि एक एपी में प्रथम पद -2 है और सार्वंतर 4 है तो इसका प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किया है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो चलो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। क्या है प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है तुम्हें -2, और दिया हुआ है तुम्हें सार्वंतर। सार्वंतर अंतर डी बराबर तुम्हें दिया हुआ है 4, और एक दिया हुआ है n। n का मान तुम्हें दिया हुआ है 8, और तुम्हें प्रथम 8 पदों का योग निकालना है। तो तुम्हें पता है प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो तुम्हें निकालना है प्रथम 8 पद। इसको इस तरह लिख सकते हो, प्रथम 8 पदों का योग बराबर होगा, एस एन के जगह पे तुम 8 रखोगे तो S8 बराबर होगा n के जगह पे 2, n के जगह पे 8 यानी कि 8/2 इंटू 2a प्लस n के जगह पे 8 रखोगे तो 8-1 इंटू डी। अब तुम्हें a का मान और d का मान दिया हुआ है, तो इसका मान रखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें 8/2 यानी कि 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, तो 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू ए का मान दिया हुआ है तुम्हें -2 यानी कि 2 इंटू -2 जोड़ 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 होगा, 7 गुना डी का मान तुम्हें दिया हुआ है 4, तो डी की जगह पे हम लोग 4 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा प्रथम 8 पदों का योग निकल के आ जाएगा। तो 4 2 -2 यानी कि -4 जोड़ 7 चौके 28, तो 4 गुना -4 और +28, तो इसका मान होगा तुम्हारा +24 मल्टीप्लाई 24। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9, तो इसका सही आंसर है 96। तो तुम देख सकते हो प्रथम n पदों का योग कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक एपी दी गई है 3, 7, 11, 15, तो इसके प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तुम्हें एक एपी दी हुई है जिसमें तुम्हारा प्रथम पद ए बराबर होगा 3, तो डी का मान निकाल सकते हो द्वितीय पद बटे प्रथम पद। तो लिखो, तुम यहाँ पे दिया है प्रथम पद ए बराबर तुम्हें दिया हुआ है 3, और सारवंतर डी बराबर तुम निकाल सकते हो A2 माइनस A1 करके, जहाँ पे A2 दिया हुआ है 7 और A1 दिया हुआ है 3, तो इसका मान रखोगे। A2 का मान है 7 माइनस A1 का मान दिया हुआ है 3, अब इसको घटाओगे तो इसका मान आएगा 5 नहीं 4, जो कि इसका कॉमन डिफरेंस या फिर तुम सारवंतर कर सकते हो। और तुम्हें दिया हुआ है प्रथम 12 पदों का योग, यानी कि तुम्हें n का मान दिया हुआ है 12। अब तुम्हें पता है प्रथम n पदों का सूत्र क्या होता है, तो तुम लिखोगे प्रथम n पदों का सूत्र, प्रथम n पदों का योग बराबर होगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो तुम्हें निकालना है प्रथम 12 पदों का, फिर तुम्हें लिखना है प्रथम 12 पदों का योग तो Sn n के जगह पे तुम्हें 12 रखना है, तो होगा तुम्हारा S12 यानी कि 12, n के जगह पे 12 रखोगे तो 12/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस n के जगह पे 12 रखोगे 12-1 इंटू टी। दो 12 यानी कि कटेगा तो 6 होगा, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 6। 2 गुना ए के जगह पे तुम्हें दिया हुआ है 3, तो ए के जगह पे 3 रखोगे जोड़ 12-1 यानी कि 11 गुना डी का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे तुम 4 रखोगे।
अब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 6 गुना 3 दूना 6, यानी कि 6 जोड़ 11, और डी का मान तुम्हें दिया हुआ था 4, यानी कि 11 चौके 44। अब तुम इसको जोड़ोगे तो 6 गुना 44 जोड़ 6 50, और 6 गुना 50 यानी कि 300 इसका सही आंसर है। तो प्रथम 12 पदों का मान तुम्हारा 300 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक एपी दी गई है -5, -1, 3, 7, तो इसके प्रथम 10 पदों का ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें दिया है प्रथम पद ए का मान तुम्हें दिया हुआ है -5, और तुम इस एपी से तुम सार्वंतर निकाल सकते हो, यानी कि सार्वंतर डी बराबर होगा तुम्हारा A2 माइनस A1, जहाँ पे A2 का मान दिया हुआ है -1 और A1 का मान दिया हुआ है 5, तो -1 माइनस -5, यहाँ से तुम्हारा डी का मान निकल जाएगा, यानी कि -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि +5, -1 + 5 होगा तुम्हारा +4, तो यहाँ से तुम्हारा डी का मान निकल जाएगा। और तुम्हें प्रथम n पदों का मान निकालना है, जिसमें n का मान होगा तुम्हारा 10, और तुम्हें पता है प्रथम n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो तुम्हें निकालना है प्रथम 10 पदों का योग। प्रथम 10 पदों का योग जो कि होगा S10, n के जगह पे 10 रखोगे। अब यहाँ पे n के जगह पे 10, यानी कि 10/2 इंटू 2a प्लस n के जगह पे 10 रखोगे तो 10-1 इंटू डी। अब यहाँ पे तुम्हें a का मान दिया हुआ है -5, तो a के जगह पे -5 रखोगे, 10/2 इंटू 2 इंटू a का मान -5, यानी कि 2 गुना -5 जोड़ 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ से तुम्हारा डी का मान है 4, यानी कि 10 × 4। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 पछे 10, 2 और 10 कटेगा, यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 5 गुना 2 को -5 से गुना करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा -10 जोड़ 9 गुना 4 करेंगे तो इसका मान होगा 9 चौके 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 36 माइनस 10 जोड़ 36, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा +26, यानी कि 5 गुना 26, जो कि तुम्हारा आंसर होने वाला है 5 6 30 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13, तो इसका सही आंसर होगा 130, जो कि तुम्हारा 10वां पदों का योग होगा। यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो पे हम लोग NCERT प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को दबाओ, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम लोग जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।